बुद्धिज्म में मूर्ति पूजा की जाती है, पर उनका क्या जो मूर्ति पूजा नहीं करते। बुद्धिज्म में तंत्र साधना भी की जाती है, पर उनका क्या जो तंत्र साधना नहीं करते। हिंदुइज्म की तरह बुद्धिज्म में भी ये प्रश्न आते हैं। अगर भगवान बुद्ध ने स्वयं कहा था कि मैं भगवान नहीं हूँ, तो आज हमें बुद्धिज्म में क्यों ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो भगवान बुद्ध को भगवान मानते हैं। जिस प्रकार से हिंदुइज्म डिवाइड हुआ 3 भागों में, शाक्त, वैष्णव, शैव, उसी प्रकार से महात्मा बुद्ध के जाने के बाद बुद्धिज्म में भी 3 प्रकार आने लगे। बुद्धिज्म आगे चल के डिवाइड हुआ हीनयान, महायान और वज्रयान, ऐसे संप्रदाय जो भगवान बुद्ध को भगवान या इंसान दोनों मानते थे। आज हम इन्हीं 3 संप्रदायों के ऊपर चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे तक बढ़ते रहे, क्योंकि आगे जानेंगे हम किस प्रकार से जैन संप्रदाय में भी 2 संप्रदाय आते हैं और सम्राट अशोक ने किन लोगों को चुना था बुद्धिज्म का विस्तार करने के लिए। शुरुआत करते हैं हीनयान से। हीनयान, जिनके संप्रदाय के लोग भगवान बुद्ध को एक नॉर्मल इंसान मानते थे, उनके नियम भगवान बुद्ध के यथाकथित उपदेशों पर आधारित है। हीनयान के साधक हमें श्रीलंका और इंडिया में भी देखने को मिलते हैं, जिनके अनुसार मूर्ति पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। हीनयान के अनुसार गौतम बुद्ध एक साधारण इंसान थे, जिन्होंने मेडिटेशन द्वारा परम ज्ञान की प्राप्ति कर दी थी, और कोई भी नॉर्मल इंसान ये कर सकता है मेडिटेशन की मदद से। हीनयान के कई ग्रंथ, कई लेख हमें पाली भाषा में मिलते हैं। इसी प्रकार से हीनयान बुद्धिज्म के असली तत्वों को अपने अंदर समेटे हुए रखते हैं। नेक्स्ट आते हैं महायान, जहाँ पर हीनयान ये कहते हैं कि बुद्धा एक नॉर्मल आदमी थे, वहीं पर महायान ये कहते हैं कि बुद्धा ईश्वर का अवतार थे। इसी कारण से महायान में भगवान बुद्ध की मूर्ति की पूजा भी की जाती है। महायान ये मानते हैं कि बोधिसत्व के पंचशील मार्ग पे चलने से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। महायान के आराधक इंडिया, चाइना, जापान में भी देखने को मिलते हैं। हालांकि महायान की शुरुआत आंध्र प्रदेश में हुई थी, और महायान आत्माओं पर विश्वास और पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं। इसी कारण से महायान के अधिकतर ग्रंथ हमें संस्कृत में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट और अंतिम आते हैं वज्रयान, जिनको तंत्र विद्या भी कहा जाता है। ये तंत्र विद्या के साधक होते हैं, जिनकी आराधक तिब्बत, बिहार और बंगाल में हमें देखने को मिलते हैं। तंत्र विद्या में हमें 5 बुद्धास का भी वर्णन मिलता है, और बुद्धिज्म के अंदर हमें 28 बुद्ध का वर्णन मिलता है, जिनमें से सिद्धार्थ बुद्ध ये 28वें बुद्ध थे। बुद्धिज्म पुरुषों में और स्त्रियों में भेदभाव भी नहीं करता, क्योंकि बुद्धिज्म में फीमेल बुद्धा भी थी, जिनको की माँ तारा कहा जाता था। ये तो हो गई बुद्धिज्म की बात करते हैं अगर जैन की, तो जैन संप्रदाय में भी हमें 2 अलग संप्रदाय देखने को मिलते हैं। पहले आते हैं दिगंबर संप्रदाय, जो कि कपड़ों और परिवार का त्याग कर देते हैं, उन्हें ब्रह्मचर्य का जीवन जीना पड़ता है। दूसरे आते हैं श्वेतांबर संप्रदाय, जिनके अंदर वे केवल श्वेत कपड़े, मतलब सफेद कपड़े पहन सकते हैं, और वो अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं। सम्राट अशोक की बुद्धिज्म की विस्तार में क्या भूमिका रही है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। बट सम्राट अशोक ने इसकी शुरुआत अपने घर से ही की थी। मतलब सम्राट अशोक के पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा, इन दोनों को उन्होंने बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए दूसरे देशों में भेजा था। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपको ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।